हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने 12th क्लास का मैट्रिसेस कराया था 3.1 एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 4 3 x 5 y z 1 5। तो इसमें आपको x की y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि ये a11 होता है, ये a12 होता है, ये 21 होता है एंड 22 होता है। इसी तरह यहाँ पर भी a11 है, a12 है, 21 है एंड 22 है। तो उस हिसाब से जो y की वैल्यू है, देखो फर्स्ट के साथ यानी a11 के साथ हमेशा a11 ही लेना होता है। तो उस हिसाब से आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? x की वैल्यू आ गई 1। तो z की वैल्यू क्या आ गई? z की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो ये तीन वैल्यू आपके पास निकल गई x, y और z की वैल्यू। ध्यान रखना a11 के साथ आपको a11 लेना है, 12 के साथ आपको 12 लेना होता है, 21 के साथ 21 एंड 22 के साथ 22। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई। इधर आपको दिया हुआ है 6 2 5 8। तो देखो a11 के साथ आपको a11 वाला नंबर लेना है, यानी x प्लस वाई इक्वल 6 लेना है। ठीक है। अब इधर देखो, अगर हमने 5 प्लस जेड और 5 को लिया तो उससे z की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। जैसे आप लोगे 5 प्लस जेड इक्वल 5, तो आपके पास z की वैल्यू निकलेगी 5 माइनस 5। तो z कितना आ गया? 0। ओके। और अगर हम इसमें x y के साथ 8 लेंगे तो क्या होगा? x y इक्वल 8। तो आप इस दोनों में से कोई एक इक्वेशन निकाल लो। अगर आप x को यहीं पर छोड़ते हो तो आपके पास 8 अपॉन y आ गया। ये आपके पास समझो ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब ये जो x की वैल्यू इसे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो आपके पास है x, वहां पर आपने 8 अपॉन y रखा प्लस y इक्वल 6। अब आप क्या करोगे? इसका एलसीएम लेना, y को y में और 6 में मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास 8 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल में 6y आ जाएगा। अब आपके पास y स्क्वायर है, 6y को आप एलएचएस साइड लेकर आओ, माइनस 6y आ जाएगा। ये प्लस का 8 है, इक्वल बचा 0। तो अब आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए इसमें आएंगे आपके पास जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 4 और 2, क्योंकि 4 और 2 प्लस करने पर 6 आता है, ये प्लस है, प्लस करने पर 6 एंड मल्टीप्लाई करने पर 8 भी आता है। तो आपके पास है वाई स्क्वायर है माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। तो अब आप क्या करोगे? इसमें कॉमन लोगे। तो कॉमन लेने के लिए आप इसमें एक y बाहर एक y अंदर लोगे, तो ये वाई स्क्वायर हो गया माइनस 4। ये y आपका बाहर जा चुका है यानी 4y माइनस 2 कॉमन लिया, अंदर बचा y माइनस 4। फैक्टर में हमेशा ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम आते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं। तो अब आपके पास क्या आ गया? y माइनस 4 एंड y माइनस 4 में से एक y माइनस 4 को कॉमन ले लिया और एक ये जो y माइनस 2 है, y माइनस 2। तो आपके पास y की दो वैल्यू आ गई, y माइनस 4 इक्वल 0, तो y की वैल्यू बन गई 4। इधर y माइनस 2 इक्वल 0, तो y की वैल्यू बन गई 2। तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू को या तो 4 को या 2 को, किसी को भी सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसको पुट करते हैं 4 को, तो आप क्या करोगे? x इक्वल 8 अपॉन में 4 और कट कर दोगे तो x कितना आ जाएगा आपके पास? 2। x 2 आ गया, z आपके पास 0 आ गया था और y आप या तो 4 को ले लो या 2 को ले लो। आपने 4 पुट किया है तो आप 4 को ही लोगे। तो उस हिसाब से आपके पास तीन वैल्यू आ गई। कौन कौन सी? x आपके पास आ गया 2, y आपके पास है 4 एंड z आपके पास है 0। तो ये तीन वैल्यू आपके पास निकल गई। क्लियर? तो ये था आपका सेकंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड एंड y प्लस जेड इक्वल 9 5 एंड 7। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास जो बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी? x प्लस जेड इक्वल 5। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। एंड थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी? थर्ड निकालने से पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? z से z कट जाएगा और x से x कट जाएगा। तो y इक्वल कितना आ जाएगा? 9 में से 5 माइनस करोगे 4। तो y क्या निकल गया आपके पास? 4। अब आप अगर ये थर्ड इक्वेशन लेते हो, थर्ड इक्वेशन में आपके पास y प्लस जेड इक्वल में 7। तो आप y की वैल्यू को कहां पुट कर दोगे? y में। तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस जेड
इक्वल 7, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 4। तो z कितना आ गया आपके पास, z आपके पास आ गया 3। ये आपके पास z आ गया। अब या y की वैल्यू और z की वैल्यू को ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट कर दो, या फिर सेकंड इक्वेशन जो आपके पास थी x प्लस जेड इक्वल में 5, उसमें आप ये z की वैल्यू पुट कर दो। तो x प्लस 3 आपने रखा, इससे आपके पास x की वैल्यू निकल गई 5 माइनस 3 और x आ गया आपके पास 2। तो आपके पास तीनों वैल्यू निकल गई है, x आपके पास 2 है, y आपके पास 4 है एंड z आपके पास 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स थे। 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो a11 हमारे पास ये है और इधर पर a11 माइनस 1 है। अगर आप इन दोनों को एक साथ लेते हो तो आपके पास आता है a माइनस बी इक्वल माइनस 1। ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी के साथ आप a21 और a21 0 इन दोनों को ले लो, 2a माइनस बी इक्वल 0। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, सीधा इसको साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर दो। आपका b से b कट जाएगा, 2a से 1a माइनस करोगे, माइनस का 1a बचेगा, इधर आपके पास माइनस 1 आएगा। माइनस से माइनस कट कर दोगे, a की वैल्यू आ गई 1। क्लियर। अब आपने उठाया 2a प्लस सी और 5 को, तो 2a प्लस सी इक्वल 5। तो ये जो a की वैल्यू आ चुकी है आप इसमें पुट करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सी इक्वल 5, देन 2 प्लस सी इक्वल 5। तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 माइनस 2, c इक्वल 3। तो c आपके पास 3 निकल गया। इसी तरह अगर 3c प्लस डी को 13 के साथ लेंगे, 3c प्लस डी इक्वल 13, तो जो c की वैल्यू आपके पास आएगी 3, आप उसको इसमें पुट करो, प्लस डी इक्वल 13। ये आपके पास 9 हो गया एंड 13 डी इक्वल आ गया आपके पास 13 माइनस 9। तो डी की वैल्यू कितनी निकल गई आपके पास 4। तो आपके पास जो निकल गई वैल्यू ए की, सी की और डी की निकल गई है। अब बचा आपके पास बी। तो ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी a माइनस बी इक्वल माइनस 1, a माइनस बी इक्वल माइनस 1, उसमें जो a की वैल्यू आई थी 1, आप उसको यहां पर पुट कर दो, 1 माइनस बी इक्वल माइनस 1। तो इससे आपके पास b की वैल्यू निकल जाएगी। ये पीछे जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस 2 हो गया। तो b की वैल्यू क्या निकल गई 2, क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास a निकला है, a निकला आपके पास 1 एंड b निकला आपके पास 2, c निकला आपके पास 3 एंड d निकला आपके पास 4। तो a b c d यानी 1 2 3 एंड 4 ये आपके पास वैल्यूज निकल गए। बस आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ इक्वल में लेकर सॉल्व होएगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ, इसी तरह नीचे भी फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ एंड सेकंड वाला सेकंड के साथ। ये आपको याद रखना है। क्लियर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ आपको aij m multiply n is a square matrix if a m is less than n, m is greater than n, m equal to n and none of these। इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो इक्वल टू रो होते हैं हमेशा। तो इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स की कॉलम्स इज इक्वल टू रोज, इसलिए जो इसका आंसर निकलता है वो है सी, क्योंकि m इक्वल्स टू n। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द गिवन वैल्यू x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। आपको इक्वेशन दी है 3x प्लस 7 इक्वल 5 एंड y प्लस 1 2 माइनस 3x 0 y माइनस 2 8 एंड 4। आपको चार ऑप्शन भी दिए हुए a b c एंड d। आपको बस वेरीफाई करना है कि इन चारों ऑप्शन में से आंसर कौन सा ठीक है। अब देखिए, आपको उसके लिए पहले थोड़ी सी सॉल्विंग चाहिए। फर्स्ट जो a11 है वो इधर का a11, दोनों को इक्वल में लेकर आप सॉल्व करोगे। तो आप लिखोगे 3x प्लस 7 इक्वल 0। तो 7 आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे, आपके पास हो जाएगा माइनस 7। तो x की वैल्यू तो निकल गई माइनस 7/3, फर्स्ट वैल्यू तो आपकी निकल गई। उसके बाद y के लिए आप सॉल्व करोगे इन दोनों को, तो आप लिखोगे y प्लस 1 इक्वल 8। तो y की वैल्यू आपके पास निकल गई 8 माइनस 1 7। तो आपके पास x भी निकल गया और y भी निकल गया। अब ये आप ऑप्शन में देखो कहां पर है, -7/3 एंड 7।
या बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू -7/3 और y की वैल्यू आपके पास 7 आई है। तो क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10 में आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए A B C D, इन चारों में से कोई एक आंसर है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है 3 × 3, ये दिया हुआ 3/3। तो कितना हो गया आपके पास 9, तो आपके पास ये आ गया। अब आपको ईच एंट्री दी हुई है, इफ ईच एंट्री 0 और 1 देन पॉसिबल परमुटेशन इक्वल 2 to the power 9। क्योंकि ये आपके पास 2 एंट्रीज दी हुई है इसलिए लगाया है, और 9 आपके पास एलिमेंट्स है। अब 2 to the power 9 के हिसाब से आप 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3 ऑप्शन नहीं आएंगे, आपके पास आएगा डी ऑप्शन, यानी कि 512, 512। ओके,